चैनल केम छो मज़ा में छो दोस्तों। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और बारिश का आनंद ले रहे होंगे और घर पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पकवान बना के खा रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी महरिया और आज है मेरे सबसे बड़े वाले भैया का बर्थडे। तो उसमें आज मेरा मन हो रहा था कि मैं पूरा इंडियन लुक लूँ। तो ये मैंने पहनी है, पता नहीं, मुझे लगता नहीं है भैया लोगों को ये पसंद आएगी। यूँ बोलेंगे वो लुहारों के जैसे क्या पहन के आई है। तो मैंने आज पूरा इंडियन लुक लिया है। तो ये वाला पैटर्न अभी नया चल रहा है, मतलब धोती वाला पैटर्न चल रहा है आजकल सूट में। तो ये मेरे को काफ़ी टाइम हो गया ये मंगवाए हुए। तो ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया था। एक्चुअली मैं किसी फंक्शन के लिए मंगवाया के हिसाब से, हल्दी के फंक्शन के हिसाब से। बट उस टाइम शादी के टाइम में इसको आने में लेट हो गया, तो ये लेट आया आउटफिट, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका आज है वो यूज़ किया जाए। और कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा ज़रूर। और मैंने देखो इयररिंग वगैरह सब कुछ गोल्ड का निकाल रखा है, क्योंकि मेरा पेपर था और पेपर चल रहे थे अभी। और फिर उसके बाद में मेरा एक और है, 13 तारीख को पेपर है। तो फिर मैंने सोचा कि कंप्लीट पूरा पेपर दे के फिर ही मैं गोल्ड वोल्ड सब पहनूँ, क्योंकि बार बार निकालना पड़ता है। तो मेरे को जोर आता है एक्चुअली में, तो उससे मैंने नहीं पहना। और मैं लेके आई हूँ भैया के लिए बुके, क्योंकि मुझे खाली हाथ देना अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखिए, एक मिनट में निकालती हूँ इसको। तो वैसे तो मैं क्या ही दूँ बड़े भैया को, मेरे को ही वही देते आए हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, इस घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। तो मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, कितनी भी पैसे कमा लूँ, फिर भी कितने भी पैसे कमा लूँ, फिर भी उनके लायक तो मैं नहीं हो सकती कि वो दे पाऊँ, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और बहुत अच्छे हैं। तो मेरी उनकी जितना अच्छा तो शायद ही कोई हो हमारे बहन भाई में। तो ये मैं बुके लेकर आई हूँ। तो आई होप यू लाइक इट। अच्छा लगे, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो बाकी सब तो ड्रेस लेके आए हैं। तो मुझे रेड रोजेस पसंद है, तो रेड, और मुझे इसमें वाइट भी अच्छे लगते हैं और पिंक भी अच्छे लगते हैं। बट सबसे अच्छा है रोजेस में मुझे रेड अच्छा लगता है, तो मैं रेड लेकर आई हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना, मस्त लग रहे हैं। तो मैंने चीना को भी कॉल किया था, चीना एंड डुगू को, बट उन्होंने बोला कि जीजू नहीं है आज शायद यहाँ पे। और चीना के साथ पेपर भी चल रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। अभी चलते हैं, अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे का क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो बाय। स्वागत नहीं करोगे, मैं फिर से एक बार आई हूँ आपके लिए अपनी फैमिली का ब्लॉग, जो कि है मेरे भैया का, सबसे बड़े वाले भैया हैं ये मेरे। और इनका आज बर्थडे है, तो आज हमने केक कटिंग का प्रोग्राम है वो घर पे किया है। आज बाहर नहीं गए थे, मौसम ख़राब था। और ये मेरी वीडियो थोड़ा शायद आपको इतनी क्लियर नहीं है, तो शायद कम पसंद आए। बट भैया का बर्थडे था तो ब्लॉग तो बनता था ना। एक्चुअली में मेरा फ़ोन है वो छोटे वाले भैया के पास रह गया था, तो मुझे दूसरे फ़ोन में, पुराने वाले में जो चीनू का है, उसमें मुझे बनाना पड़ा वीडियो। तो जब मेरा फ़ोन आ जाएगा भैया के पास से, तो मैं अपने फ़ोन में बनाऊँगी। उसकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी आती है उसमें। तो वो अभी मेरे पास नहीं था, तो अभी तो जैसी भी वीडियो है दोस्तों से काम चलाओ। तो इसके बाद में है, मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर एकदम क्लियर है ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो आज है सबसे बड़े भैया का बर्थडे। तो आज हमने सोचा कि घर पे ही मनाते हैं, हर साल तो क्या घर पे भी मनाते हैं, बाहर डिनर के लिए भी जाते हैं। और ये देखो, मतलब सब बोलते हैं ना कि मम्मा किसी के बर्थडे पे नीचे नहीं आती है, तो स्पेशली है वो सबसे बड़े भैया के बर्थडे पे वो हमेशा नीचे आती है। मम्मी सीढ़ियों चढ़ने उतरने में मम्मी को तकलीफ़ होती है, बट बड़े भैया का बर्थडे हो और मम्मा नीचे नहीं आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो माँ बेटे की जोड़ी तो पूरे घर में है, वो प्रसिद्ध है मेरे। तो इनका जो बॉन्ड है मम्मी एंड बड़े भैया का, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना शानदार कि टच वुड किसी का नज़र ना लगे, इतना अच्छा दोनों का बॉन्ड है। और ये क्लियरली है, मतलब एक माँ बेटी का वो प्यार, ये मतलब दिखता है, दोनों के दिखता है। तो जैसे भैया की ऑफिस से गाड़ी नहीं आएगी तब तक है वो मम्मा है बालकनी में कंटिन्यूसली है, वो देखती रहेगी, आया नहीं बेटा, आया नहीं। और ये मम्मा खाना खाई है नहीं खाई है, मतलब डेली
भैया आते हैं पूछने के लिए, ये उनकी ड्यूटी है। तो दोनों में एक दूसरे से वो क्या कहते हैं, एकदम ऐसे कनेक्शन है कि एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। अभी किसी कहीं और मम्मा को कहीं और छोड़ दो भैया के बिना, तो मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ कि मेरी माँ बड़े भैया के बिना 1 महीना भी नहीं गुजार सकती, इतना है दोनों को। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आई होप हमारे जो भैया है, सबसे बड़े भैया हैं, उनके दोनों बच्चे हैं वो बिल्कुल उनके जैसा बने, उनके जैसे है, वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे। और चीनू तो बहुत ही शैतान है और गोलू बहुत समझदार हो गया है। वैसे तो दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं बड़े भैया के, स्पेशली मेरे लिए तो अच्छे हैं, मतलब ये इनके पापा से भी ज़्यादा है ना, दोनों ये मेरा ध्यान रखते हैं और दोनों मुझे समझते हैं। मतलब ये भतीजे कम मेरे भाई ज़्यादा हैं, ये समझ लो। क्योंकि बड़े भैया में मेरे में तो एज डिफरेंस काफ़ी है, बट मैं इन दोनों के साथ मैं कैसी भी बातें कर लेती हूँ, मस्ती मज़ाक खाना पीना सब कुछ हमारा होता है। तो हम तो पूरी फैमिली यही चाहते हैं कि जैसे है वो बड़े भैया ने बहुत कम एज में है, वो मतलब भी अपना करियर ग्रो किया, बहुत कम एज में सेटल हो गए, जॉब लग गए, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे सबसे बड़े भैया। तो हम तो चाहते हैं कि उनके दोनों बच्चे भी हैं वो ऐसे ही जैसे ये सक्सेस हुए थे बहुत कम टाइम में वैसे हो। तो आज छोटे वाले भैया नहीं थे, तो छोटी वाली भाभी मेरे साथ आई हैं, तो वो किसी कारणवश से आ नहीं पाए। एक तो आजकल मौसम भी ख़राब रहता है, तो इस वजह से भी क्या है, ट्रैफिक में आदमी अटक जाता है, तो टाइमली आजकल पहुंच नहीं पाता है। तो हम तो फटाफट जाके, मतलब दिन में तो बारिश हो रही थी, तो शाम को जाके भैया के लिए ड्रेस लेके आए, बुके लेके आए। क्योंकि आजकल आपको पता है 4 बजे बाद में ऑलमोस्ट डेली है वो बारिश हो रही है, इस वजह से कहीं दूर जाना, कहीं मतलब ये जाके गिफ्ट लाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और जो पास में नियर बाई में जो चीज़ बेस्ट हो सकती थी वो हमने भैया के लिए की है। आज डुग्गू और चीना भी नहीं आ पाए क्योंकि मौसम ख़राब था, फिर जीजू भी घर पे नहीं पहुँचे थे, तो वो दोनों बच्चे नहीं आ पाए। तो जितनी लोग थे हमने पूरी को ट्राई किया है, हमने पूरा अच्छे से है वो सेलिब्रेट करने का। और ये आपको पता है कि अगर घर का सबसे बड़ा बेटा है वो समझदार होता है, मैच्योर होता है, तो पूरा जो घर है वो धीरे धीरे उनके हिसाब से ढलता है। और जो छोटे बहन भाई होते हैं वो हमेशा बड़े भाई को, चाहे वो बहन हो भाई हो, जो सबसे बड़ा होता है उसको देख के सीखते हैं। तो हम में थोड़ी बहुत कुछ अच्छा ही आई है, बाकी के बहन भाइयों में वो हमारे बड़े भैया की वजह से ही आई है। तो हमारे लिए ये सिर्फ बड़े भैया नहीं है, हमारे लिए पिता हैं, तो एज ए लाइक फादर के जैसे रहे हैं मेरे लिए। तो हमेशा मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरी सारी एजुकेशन सब कुछ स्कूल की, मेरी पीटीआई में भी यही जाते थे। तो मेरी लाइफ में मेरे जो पिता का किरदार है वो मेरे भैया ने निभाया है सही मायने में तो। और बाकी तो देखो सब ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है। हम तो यही चाहते हैं सारे बहन भाई और पूरी फैमिली कि बड़े भैया की हेल्दी लाइफ रहे, अच्छी हेल्थ रहे, वो जीवन में खुश रहें। और उनके दोनों बच्चे हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करे, अच्छा करे लाइफ में। और जैसे ये अपनी पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं बड़े भैया, दोनों बच्चे वैसे ही रखें। तो सब परिवार जो कुछ होता है वो बड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि घर के बड़ा बच्चा कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आज हमारी जो जॉइंट फैमिली है वो सक्सेसफुल है और ग्रो कर रही है, तो ओनली बड़े भैया की वजह से कर रही है। वैसे मेरे तीनों भैया बहुत अच्छे हैं, तीनों ही टच वुड। तो उन तीनों का अच्छा होने का क्रेडिट भी तो सबसे बड़े भैया को ही जाता है, क्योंकि बड़ा बेटा समझदार है तो छोटे अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए है वो सबसे बड़े बच्चे की नींव सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मजबूत की जाती है, ताकि छोटे उनको देख के सीखें। तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई है सभी के लिए। तो हम तो भगवान से, श्याम बाबा से प्रे करते हैं कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे, हेल्दी लाइफ जिएं और खुश रहें अपनी लाइफ में।
तो मैंने यहाँ छोटी सी है वो वीडियो शूट की, बट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे मेरी फ़ोन में ही अच्छी लगती है, मेरा फ़ोन ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे।